प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का जो वीडियो का विषय है वो है स्पिरिट ऑफ स्ट्राइफ, झगड़े का आत्मा। उसमें उस विषय में जानने से पहले मैं आपके साथ एक वचन बांटना चाहती हूँ। ये है श्रेष्ठ गीत उसके 2 अध्याय का 15वां वचन, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 2 वर्स 15। यहाँ पे इस तरह लिखा है, जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले। यहाँ पे किसी शेर चीते का जिक्र नहीं किया, कोई डरावने भेड़ियों की बात नहीं है। छोटी छोटी लोमड़ियाँ जो शायद इंसान को पर हमला तो ना करें, लेकिन दाख की उसकी जो अंगूर की बारियों में से अंगूर चुरा के ज़रूर ले जा रही हैं। यहाँ पे ये जो दाख की बारियाँ हैं मेरे भाई मेरे बहन, ये हमारा जीवन को रिप्रेजेंट करता है और वो अंगूर हैं हमारी आशीषें। और ये छोटी लोमड़ियाँ क्या हैं? ये छोटी लोमड़ियाँ वो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में, वो छोटी बातें जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते या हम उन्हें सीरियसली नहीं लेते, लेकिन वो शैतान की मदद करती हैं हमारे जीवन में प्रबल होने में। हम यूहन्ना 10:10 में, चुराता कौन है? यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? शैतान है जो हमसे चुराने आता है, हमें नाश करने आता है। ही कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। लेकिन उसके लिए हमारे जीवन में रास्ता कौन खोलता है? ये छोटी लोमड़ियाँ, ये छोटी बातें हमारे जीवन में जिन्हें हम छोटा समझते हैं, लेकिन ये छोटी 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 बातें जो हैं ये शैतान के लिए हमारे जीवन में रास्ता खोल देती हैं। मुझे ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, इसके लिए मैं आपको एक वचन दूंगी। आप पढ़ें जेम्स चैप्टर 3 वर्स 16। यहाँ पे देखेंगे याकूब की पत्री उसका 3:16। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। इंग्लिश में लिखा है, वेयर देयर इज स्ट्राइफ देयर इज कंफ्यूजन एंड एवरी ईवल वर्क। एवरी ईवल वर्क, हर तरह का दुष्कर्म होता है जहाँ झगड़ा होता है। सिर्फ झगड़ा नहीं होता उसके साथ, जैसे मैंने कहा, स्ट्राइफ ओपन्स द डोर फॉर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। इट गिव्स ओपन एक्सेस टू डेविल इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन में शैतान के लिए एक दरवाज़ा खोल देता है। ठीक है, तो इसको पहचानना। अब हम कहेंगे नहीं, मैं झगड़ालू इंसान नहीं हूँ, मैं तो किसी के साथ झगड़ा। ज़रूरी नहीं है कि आप जाके ज़ोर ज़ोर से झगड़ा करते हो, पर कहीं अगर आपके मन के अंदर भी झगड़ा है, स्ट्राइफ ज़रूरी नहीं होता ऊंचा ऊंचा झगड़ा को स्ट्राइफ नहीं कहते, स्ट्राइफ उसको झगड़ा ही कहते। स्ट्राइफ होता है जब हमारे मन के अंदर किसी के प्रति नाराज़गी, किसी के प्रति द्वेष और गुस्सा एक होता है। ऐसा घरों में हमारे अक्सर हो जाता है, ख़ास तौर से अगर बच्चे हैं, जैसे टीनेजर्स हैं स्पेशली। माँ बाप रियलाइज़ भी नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों को उठते बैठते टोकना, नुक्ताचीनी करना, नैगिंग करना, उससे क्या है, माँ बाप का तो नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे हैं उनके मन में हमें पता नहीं चल रहा, पर एक स्ट्राइफ, एक एंग्री अंडर करंट इसको बोलते हैं। ऊपरी सतह पे सब ठीक लगता है, लेकिन कहीं अंदर 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 एक गुस्सा बच्चे के अंदर भर रहा है। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो सकता है, लगातार नैगिंग। और जो ये स्ट्राइफ है, ये जो झगड़ा है, ये इसके रूट है प्राइड या सेल्फिशनेस। जब हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ करना पड़ता है, या जब हमें लगता है कि हमें ज़्यादा पता है, सामने वाले को नहीं पता है, तब हम ये स्ट्राइफ के शिकार हो जाते हैं। ये आपके घर में, पड़ोसी से, आपकी वर्क प्लेस में और रिलेटिव्स से, कहीं पर भी ये हो सकता है, लेकिन इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना होता है। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस, हार्मलेस लुकिंग बट डेंजरस स्पिरिट। ओके, इसको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। रेजिस्ट द डेविल एंड ही शैल फ्ली फ्रॉम यू। हमें एक्टिवली, देखिए, मसीही जीवन जो है वो एक बड़ा एक्टिव चॉइसेस करने का जीवन है। आप इसको पैसिवली नहीं जी सकते। पूरा एक रोल है, हमारी एक अकाउंटेबिलिटी है, और हमें इन चीज़ों को पहचानना, इन छोटी लोमड़ियों को, जिसमें से स्ट्राइफ एक है। हमने पहले और वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो ये इसी तरह की चीज़ें हैं, छोटी लोमड़ी, जैसे कि विश्वास के साथ अविश्वास का होना, परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होना। ठीक है, ये सब बातें जो हैं
ये वो छोटी छोटी लोमड़ियाँ हैं। हम देखेंगे कि अब्राहम ने किस तरह से इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया। अगर आप उत्पत्ति की किताब जेनेसिस 13 उसका 13वां अध्याय उसके 8वें वचन में आप देखें तो अब्राहम और लॉट के जो सेवक हैं उनके अंदर झगड़ा हो जाता है। तो अब्राहम एकदम से उस चीज़ को डील करते हैं और बोलते हैं लॉट से कि देखो ऐसा है, हमें अब अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही समृद्ध थे, दोनों के पास बहुत पशु थे, स्लेव्स थे। तो दोनों ने कहा कि अब हमको अलग होना चाहिए। और फिर वो अपॉर्चुनिटी देते कि लॉट को कि तुम पहले चुन लो तुमको कौन सा जो भी लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए, और लॉट ले लेता है। और हम देखते हैं कि उसके बाद ही एक्चुअल में परमेश्वर अब्राहम से आके बात करते हैं। परमेश्वर की दया हम सब पे हुई कि अब्राहम उस छोटे झगड़े में ना उलझे नहीं और स्ट्राइफ के साथ डील किया, वरना शायद उस छोटे झगड़े में उलझ जाते तो बड़ी ब्लेसिंग को खो देते। ठीक है, और तो इस बात को हमें समझना है। देखिए शैतान जो है ना, ही वॉन्ट्स अस टू रन अराउंड इन सर्कल्स ऑल द टाइम, चेजिंग समथिंग विच डज नॉट इवन मैटर टू अस। तो हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑलराइट, ये बात को याद रखें, पौलुस ने क्या बताया है कि हमारा झगड़ा जो है किससे नहीं है, मांस या लहू से नहीं है। हमारा झगड़ा मांस या लहू से नहीं है, पर शैतानी शक्तियों से है। तो लोगों से ना लड़ते रहे। होता है, हम सबको गुस्सा आ जाता है जब कोई ऐसी बात होती है, तो हम कहते हैं कि उसने एक सुनाई तो मुझे 4, मैं भी 4 बोल दूं, है ना, आई शुड हैव द लास्ट वर्ड इन द आर्ग्यूमेंट। पर मेरे भाई मेरी बहन, वो छोटी लड़ाई तो आप जीत जाएंगे, लेकिन जो मेन युद्ध है उसको हार जाएंगे, और वो युद्ध शैतान के साथ है। ठीक है, क्योंकि हमको ये नहीं करना है। अगर किसी के प्रति आपको गुस्सा आता है, कोई ऐसी सिचुएशन है, स्थिति है जहाँ पे आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, आपको लग रहा है वो अपना, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप उस विषय को परमेश्वर के चरणों में लेके जाएं, उनके साथ लड़ाई करने की जगह। ठीक है, हम अपने घर में, मैं अपने घर की आपके साथ शेयर करती हूँ बात। हम अपने घर में भी, मैं और मेरे हस्बैंड, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम कभी कभी एक दूसरे से गुस्सा, कोई बात हो जाता है, लेकिन हम बहुत जल्दी, परमेश्वर की दया से हम बहुत जल्दी उस चीज़ को रिकग्नाइज करके और इस बात को ध्यान रखते हुए कि घर में स्ट्राइफ नहीं आनी चाहिए, हम आपस में एकदम से उस बात को परमेश्वर के सामने ले जाते हैं, जब तक कि दूसरे को समझ ना आए, या फिर एक दूसरे से सीधे से बात करके। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हैं कि घर के अंदर स्ट्राइफ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जब हमें लगता है कि हमारे बच्चे किसी बात से हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो हम उस बारे में प्रार्थना करते हैं। और ये नहीं कि अगर मेरे बच्चे हैं जैसे, और ये मेरी आजमाई हुई बात है, परमेश्वर बहुत भला है, विश्वास योग्य है। जब मेरे बच्चे कोई मेरी बात नहीं सुन रहे होते, उन्हें समझ ही नहीं आ रही है मैं कुछ कह रही हूँ, तब मैं प्रार्थना करती हूँ उस बारे में, और समहाउ थोड़ी देर बाद मेरे बच्चे आके खुद ही उस बात के बारे में मुझे सॉरी भी बोल देते हैं, उस बात को छोड़ भी देते हैं, और उनका अपना ही खुद ही विचार बदल जाता है। चाहे कोई और फ्रेंड उनको कुछ और कह दे या कुछ भी, उनका विचार बदल जाता है। और मुझे उस बात में, और लेकिन उस दौरान जब तक वो उस ज़िद पे अड़े हुए हैं, मैं ये नहीं कि मैं मुंह फुला के कहीं कोने में बैठ जाऊं या बच्चे से बात ना करूं या उसे बुरा भला कहूं। मैं उस दौरान ख़ास तौर से ख्याल रखती हूँ कि उनके लिए प्रार्थना करते हुए, लेकिन मैं उस वक्त उनके साथ नॉर्मल तरीके से ही पेश आऊँ, जैसे मैं नॉर्मल हूँ, कि बच्चे को गिल्टी नहीं फील कराते रहना उस बात को लेकर। ठीक है, कोई बात नहीं, और परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए कि नहीं प्रभु, आप इस बात को संभाल लेंगे, आप मेरे बच्चे को अक्ल बुद्धि देंगे, क्योंकि मेरे चीखने चिल्लाने से तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। ठीक है, एक एज के बाद बच्चे जो हैं, आप उनको एक लिमिट तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो अपने पीस को ना खोएं। पीस से याद आया एक वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ, 1 पतरस 3:11, वहाँ पे इस तरह लिखा है कि शांति की, मैं पढ़ लेती हूँ इसको। 1 पतरस 3:11 में लिखा है, वो मेल मिलाप को ढूंढें और उसके यत्न में रहें, परस्यू पीस इंग्लिश में लिखा है। ऐसे ही हिब्रूज 12:14, इब्रानियों की किताब 12:14 में लिखा है कि हम हमेशा क्या करें, शांति की ही कोशिश करें कि हम सबके साथ मेल मिलाप से रहें। अब सबके साथ मेल मिलाप से रहने का मतलब, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत बातों में हाँ मिलाना पड़ेगा आपको, नहीं, वो हमें नहीं करना है।
कोई अधर्म की बात में हमें हाँ नहीं मिलाना है, लेकिन हमें झगड़ा भी नहीं करना है। हम उस बात को परमेश्वर के आगे रख सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको ऐसा करें और देखें, जो जैसा मैंने कहा कि ये जो स्ट्राइफ है ज़्यादातर कि मुझे तुझसे ज़्यादा पता है, या मुझे अपना बारे में मैं पहले सोच रही हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, ये मेरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है। छोटा सा एग्जाम्पल है, हस्बैंड आके बोलते हैं भाई, अचानक से हस्बैंड बोल देते हैं, हर घर में होता है कि मैंने किसी को इनवाइट कर लिया, या फिर मेरे कोई रिश्तेदार आने वाले हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब ऐसा होता है लेकिन वाइफ कह रही है कि मेरा तो अपना कुछ, मैंने तो अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग जाना था, या मेरी तो किट्टी थी, तो उसमें गुस्सा आ गया क्योंकि दोनों ही अपनी बात छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि वैसे तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करके ही प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी हो गया है तो उस वक्त हमारा क्या क्या रिएक्शन होना चाहिए। हम उस वक्त इस बात को ध्यान रखें कि चाहे हमको उस वक्त बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या परस्यू पीस, किसके यत्न में रहना है, हमको शांति के यत्न में रहना है। और हमको कोशिश करनी, ध्यान रखें प्रायोरिटी। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि ये जो झगड़ा है, छोटा छोटा झगड़ा, एक दूसरे को ताने मारते रहना, हम सोचते हैं ये छोटी बात है, एक दूसरे से छोटी छोटी खिटपिट हर वक्त घर में करते रहना, हमें नहीं पता है वो हम थोड़ा हर बार दरवाजे को थोड़ा थोड़ा खोल रहे हैं और शैतान जीत रहा है। सो जब हम इस उसमें रहते हैं कि मैं इस लड़ाई में मैं जीत जाऊं, तो हम युद्ध को हार जाते हैं शैतान के अगेंस्ट। तो मैं आज आपको यही एनकरेज करना चाहती हूँ कि झगड़े नाम की इस छोटी लोमड़ी से सावधान रहें, इसे अपने घर से बाहर रखें, अपने जीवन से बाहर रखें, अपनी वर्क प्लेस से बाहर रखें। कोई आपका कलीग है, आपका शायद मैनेजर है, जो आपको लगता है कि उसको कुछ नहीं आता, मुझे ज़्यादा पता है, आप परमेश्वर के, पहली बात तो आप नम्र बने, ठीक है, और हमेशा कोशिश करें दूसरों में भी अच्छाई देखने की कोशिश करें। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं कहीं कोई इनजस्टिस हो रही है, तो आप परमेश्वर के आगे उस बात को लेके जाएं। मन के अंदर अपने कड़वाहट ना आने दें उन छोटी छोटी। और स्ट्राइफ जो है उसका ये एक आग है झगड़ा, और इसका जो घी है ना वो है गॉसिप। जब हम ऑफिस में काम करते हैं, हमें किसी का व्यवहार बुरा लग रहा है या किसी बात से गुस्सा आ रहा है, तो जितना ज़्यादा हम उसके बारे में 1 से 2 से 4 से बात करते जाते हैं, वो बढ़ता जाता है। ऐसे ही घरों के अंदर होता है। तो आप उस चीज़ को किसी और से नहीं, परमेश्वर के साथ बात करें, उस बारे में परमेश्वर के आगे रख दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु इस सिचुएशन को आप संभालें। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हमारा जो सोचा समझा बड़ा इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट भी जो होगा, वो परमेश्वर के सोल्यूशन के सामने बिल्कुल बेवकूफ़ाना होगा। परमेश्वर इतना खूबसूरत सोल्यूशन उस बात का निकाल देंगे। सो इसको आप छोटा मोटा झगड़ा ना समझ के ना नज़रअंदाज ना करें या अपने जीवन में ना रहने दें। अगर आप इसको सीरियसली लेंगे कि ये एक छोटी लोमड़ी है जो मेरे जीवन की आशीषों को चुरा रही है, तो आप एक एफर्ट करेंगे, आप इसको रेजिस्ट करेंगे। आप जैसे ही पहचानेंगे, ओ मेरे घर में लड़ाई आ रही है, लड़ाई का आत्मा आ रहा है, आप इसे एक आत्मा के रूप में, एक पर्सन के रूप में देखना शुरू करें कि जब घर के अंदर इस तरह की कोई बात चल रही है, बच्चों के साथ या हस्बैंड के साथ या वाइफ, अगर आप वाइफ के साथ आपका झगड़ा हो रहा है, आप इस चीज़ को रिकग्नाइज करें, पहचानें और इसको वहीं रोक दें। उस वक्त प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मुख पर तू पहरा बिठा दे। अब ना दें जवाब उस बात का जब तक कि ज़रूरी नहीं है, और देना भी पड़ता है तो कोमलता से, प्यार से, शांति के साथ, धीरज से जवाब दें। झगड़े के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि मुझको ये आर्ग्यूमेंट जीतना है, ये लड़ाई तो मैंने ही जीतनी है, लास्ट वर्ड तो मेरा ही होना चाहिए। ये एटीट्यूड को छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे बड़ी खुशी हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन अंत में कुछ ना कुछ हमारे जीवन में से आशीष जो है हम खो देंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद आज के वचन के लिए।
प्रभु विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर घर के लिए, जितने लोगों के घरों में मेरी आवाज़ इस वक्त जा रही है परमेश्वर पिता, जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु, आप हम सबको प्रभु, मुझे भी प्रभु, हम सबको अक्ल बुद्धि दें रिलेशनशिप्स के लिए प्रभु जी, अपने जीवन के लिए। और प्रभु हमारे मुख के द्वार पे अपना प्रहरा बिठाएं प्रभु, कि हम कोई गलत बात ना बोलें। जब कोई हमारे को सताए या हमसे कोई गलत बात करे या कोई झगड़ा हो प्रभु, उसमें आप अक्ल बुद्धि दें और धीरज दें परमेश्वर, कि हम झगड़ा ना करें। और प्रभु शैतान को कोई मौका ना दें इस झगड़े की आत्मा के द्वारा, कि वो हमारे घर में प्रवेश कर सके। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आपके प्रेम के लिए, और आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपकी शांति हर परिवार के लिए मांगती हूँ, और आपकी आशीषें मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत सारी आशीषें मिलें। गॉड ब्लेस यू। बहुत जल्दी एक और वीडियो में ऐसी ही एक किसी छोटी लोमड़ी के बारे में जिक्र करेंगे। मेरे वीडियोस का पर्पस सिर्फ यही है कि जो हम हमारे जीवन में जो जिस कारण से हम आशीषों को खो रहे हैं, उनको हम पहचानें, सीखें, परमेश्वर के वचन का ज्ञान हासिल करें, और उससे हम अपनी इस जीवन की दौड़ में हम सफलता से चलते जाएं, दौड़ते जाएं जीत की ओर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।